स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कॉट ए के टर्म पे इनका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इन रेशियोज को हमको चेंज करना है कॉट ए के टर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, है ना, सॉल्यूशन में। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, जहाँ पे राइट एंगल को हम बी दे देते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। अब हमें किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म पे आंसर को बनाना है हमें। तो कॉट ए हो जाएगा हमारा क्या, आपको मालूम है कॉट ए का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो बेस हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो बेस ये होगा, तो ये हो गई वैल्यू कॉट ए की, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से इसका अगर अपन हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब ए सी तो एज इट इज़ रहेगा, हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए सी तो एज इट इज़ रहेगा, ए बी की वैल्यू आपने कॉट ली है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, ओके, प्लस 1। अब ए सी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, अब ये तो हो गया आपका ए सी, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया बेस। ओके, सो सबसे पहले कौन सा रेशियो निकालना है, साइन ए निकालना है। ओके, तो साइन ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी। आंसर लिख देते हैं, बी सी की वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये साइन का आ गया, मतलब इसका। ठीक है, इसी तरह से हमको सेक का लिखना है तो सेक का लिख लेते हैं, सेक ए। सेक ए का रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए सी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी, और बेस का वैल्यू है आपके पास ए बी। ओके, तो आंसर लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट ए। ओके, देन इसी तरह से टेन। ओके, तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, और बेस क्या है हमारे पास ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉट ए। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब हम इसी चीज़ को सेकंड मेथड से कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। ओके, तो इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है, और वो आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, इंट्रोडक्शन वीडियोस में। फिर भी हम 3 मेन आइडेंटिटीज़ लिख देते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर ए। तो ये मेन 3 आइडेंटिटीज़ है ना, इन्हीं से हमको बाकी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो जैसे सबसे पहले साइन ए है, तो अगर हम साइन ए लेते हैं यहाँ पे, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉजेक है ना। ऐसा कुछ चेंज करना है कि हमको आंसर कॉट के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो कॉजेक ए है, अब कॉजेक ए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कुछ यहाँ रफ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉजेक ए है, और कॉजेक ए को अपन चेंज कर सकते हैं किस में, इसको अगर हम चेंज करते हैं कॉजेक ए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखो आपका फर्स्ट आंसर आ गया साइन ए। ओके, जो यहाँ पे आया था। ठीक है, इसी तरह से आप सेक ए को ले लेते हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं, आपको मालूम है सेक ए के लिए हम इसको बना सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके,
और टेन की वैल्यू क्या है आपको मालूम है? टेन की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? टेन को हम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ओके, तो इसी में से तो ये बन जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन ए है तो टेन के प्लेस पे कॉट लिख देंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ओके स्क्वायर ए। क्लियर? तो जब आप इसमें से पूरे में से रूट अलग करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर है, इसमें से एक बचेगा कॉट ए। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसी तरह से अपन जो है वो लास्ट वाला कर लेंगे जो है टेन ए का। तो लिख लेते हैं सबसे पहले टेन ए इज इक्वल्स टू, है ना, सिंपल सा मालूम है आपको टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट ए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कैसे करना है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ नहीं आती हैं, ये फॉर्मूलेस नहीं आते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। या तो इनको लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, या समझ लीजिए कि ये कैसे बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको और सारी चीज़ें निकालना है इनके रेशियोज़ में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन ए। ओके, पहला हमारा जो रेशियो है वो साइन ए है, ठीक है। तो साइन ए जो है वो आप देख सकते हो कि साइन ए का यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस पे अब देखो आप और क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे कि कॉज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। कॉज ए की जगह अपन चेंज कर सकते हैं इसको 1 अपॉन सेक ए, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। अब इसको हमें आगे यूज़ करना है, इस चीज़ को यहाँ पे पुट करके यूज़ करना है, इसलिए इसको चेंज किया है। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर ए क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। अब जैसा कि ऊपर आप देख सकते हो कॉज ए की वैल्यू 1 अपॉन सेक लिखा है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, जब ये सेक ए का होल स्क्वायर हो गया तो इसको अब हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए चेंज हो गया, तो फिर जब ये सेक स्क्वायर ए में चेंज हो गया तो ये साथ में क्या चल रहा है, इसके साइन स्क्वायर ए चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, है ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये सेक का इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, नीचे एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ओके, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर हटाना है हमें, है ना, क्योंकि हमें साइन ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, है ना, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, अब पूरे ये रूट से ये ऑल ओवर रूट है और ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं अपन, साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ओके, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा नीचे, सेक ए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी साइन ए की। ओके, अब इसी तरह से हम इस कॉस को ले लेते हैं, तो कॉस ए का तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन सेक ए, तो ये जाएगा 1 अपॉन सेक ए, तो ये भी एक आपकी सॉल्व हो गया, है ना। मतलब जो क्वेश्चन था आपका कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लेके आना, मतलब सब आंसर में सेक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अब हम टेन का देखते हैं, तो टेन ए का जो आइडेंटिटी होता है, अगर हम इसको लगाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ओके, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1, या टेन ए को हम लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। सो दिस इज़ फॉर tan 1। ओके, अब हम कॉजेक का देखते हैं, तो कॉजेक के लिए
कॉजेक ए के लिए हमें मालूम है क्या होता है 1/sin a, और sin a का वैल्यू ये आपने निकाला हुआ है, तो इसको आप पुट कर सकते हो यहाँ पे 1 ये होगा √ऑफ sec स्क्वायर a -1/sec a। ओके, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा sec a अपॉन √ऑफ sec स्क्वायर a -1। क्लियर। तो कॉजेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर कॉजेक ए इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो sec a अपॉन √ऑफ sec स्क्वायर a -1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसी तरह से हम कॉट का भी निकाल सकते हैं, तो कॉट ए का क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है 1/tan a। ओके, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या, 1/tan a का वैल्यू आप देख सकते हो √sec स्क्वायर a -1 है, तो ये हो जाएगा √ऑफ sec स्क्वायर a -1। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये जितने भी मैंने ये टिक लगाए हैं ये सारे आपके आंसर्स हैं। ओके, ये सब आपके आंसर्स हैं। क्लियर, क्योंकि ये हमको सब में सेक लेके आना है ना, सारे रेशियोज़ में सेक लेके आना है। तो देखो, एक साइन हो गया, फिर कॉज हो गया, फिर टेन हो गया, कॉजेक हो गया, ओके, फिर कॉट हो गया, और सेक में तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2।